हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिले की सेटिंग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में जब भी आप कोई रिले का यूज़ करते हैं तो रिले की सेटिंग बेसिकली की कैसे जाती है, रिले की सेटिंग करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने एम्पियर पर रिले की सेटिंग रखनी चाहिए, कैसे डिसाइड करना होता है कि रिले की सेटिंग हम कितने एम्पियर पर करें, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक लाइन में टू द पॉइंट बताता हूँ कि इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जब भी आपको इंडस्ट्री में किसी भी मोटर के लिए रिले का सिलेक्शन करना हो तो एक पैरामीटर आपके पास क्लियर होना चाहिए और वो होता है मोटर का फुल लोड करंट। सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको ये चीज़ पता करनी है कि जिस मोटर के लिए आप ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना चाहते हैं उस मोटर का फुल लोड करंट कितना है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए आप मोटर की जो नेम प्लेट होती है, मोटर के नेम प्लेट को आप रेफ़र कर सकते हैं। मोटर के नेम प्लेट पर ये लिखा रहता है कि ये जो पर्टिकुलर मोटर है इसका फुल लोड करंट बेसिकली कितना है। अगर आप मोटर के नेम प्लेट के पास नहीं जाना चाहते, या मान लीजिए मोटर बहुत पुरानी है, मोटर का नेम प्लेट पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका एक काम ये भी होता है कि आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखें कि आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कितनी मोटर्स लगी है, कौन सी मोटर कितने किलोवाट की है, कौन से कंपनी के मेक की है, उसकी फ्रेम साइज़ क्या है, उसका फुल लोड करंट क्या है, वो 3000 आरपीएम की है, 1500 आरपीएम की है कि 980 आरपीएम की है। ये पूरी डेटा शीट भी आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। तो आप अपनी डेटा शीट का भी हेल्प ले सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जिस बेल्ट कन्वेयर के लिए, जिस फ़ैन एप्लीकेशन के लिए, जिस भी पर्टिकुलर मोटर के लिए आप ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना चाहते हैं उस मोटर का बेसिकली फुल लोड करंट कितना है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी जो मोटर है उसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो रिले का सिलेक्शन करेंगे उस रिले के रेंज में 20 एम्पियर इंक्लूडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 11 से 15 एम्पियर का जो रिले की रेंज आती है, ऐसा रिले का सिलेक्शन आप नहीं करेंगे जिस रिले के रेंज में 20 एम्पियर हो ही ना। जैसे 11 एम्पियर से 15 एम्पियर तक की एक रिले की रेंज आती है, तो जो रिले 11 एम्पियर से 15 एम्पियर का करंट रेंज कवर करता है, ऐसा रिले आप इस पर्टिकुलर मोटर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके मोटर का जो फुल लोड करंट है ये 20 एम्पियर है। तो यानी कि आपकी जो मोटर है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो लगभग 20 एम्पियर तक का करंट मैक्सिमम ले सकती है, या आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसे में एक ऐसा रिले लगा देंगे जिसकी रेंज ही 11 से 15 एम्पियर तक की है, और अगर आप फिर उसकी सेटिंग कंप्लीट 15 एम्पियर पे भी रख दें तो भी आपकी मोटर चालू करते ही ट्रिप हो सकती है। आपकी मोटर अपने फुल कैपेसिटी पर चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि रिले 15 एम्पियर से ऊपर जाते ही उस मोटर को ट्रिप कर देगा, जबकि आपकी मोटर 20 एम्पियर तक चलने के लिए डिज़ाइंड है। तो आप जिस रिले का सिलेक्शन करेंगे उसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि 20 एम्पियर उसमें इंक्लूडेड हो। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको एक रिले मिलता है जिसमें करंट की जो रेंज है ये 16 एम्पियर से 20 एम्पियर तक है। तो इस रिले को आप इस पर्टिकुलर मोटर के लिए बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 16 एम्पियर से 20 एम्पियर तक की अगर उस रिले की रेंज है, इसका मतलब 16 एम्पियर पे भी आप रिले की सेटिंग कर सकते हैं, 20 एम्पियर पे भी आप रिले की सेटिंग कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस पर अगर देखा जाए तो किसी भी मोटर का जो फुल लोड करंट होता है उसके 80% पर आपको रिले की सेटिंग करनी चाहिए। यानी कि 20 एम्पियर के अगर आपके मोटर की फुल लोड करंट की कैपेसिटी है तो लगभग 18 एम्पियर पे अगर आप रिले की सेटिंग रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। 18 एम्पियर पे रिले की सेटिंग है, इसका मतलब ही ये है कि मोटर जब भी 18 एम्पियर से ज़्यादा का करंट लेगी तो रिले इसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। तो थोड़ा कम हम लोग रिले की सेटिंग इसलिए भी रखते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी मोटर कंटिन्यूसली फुल लोड कंडीशन पे चले। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि 20 एम्पियर अगर मेरे मोटर का फुल लोड करंट है तो मैं 20 एम्पियर पे भी तो रिले की सेटिंग कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपकी मोटर फुल लोड कंडीशन में ही चलेगी तो उस केस में आपकी मोटर गर्म हो सकती है। उस केस में कंटिन्यूसली चलने के वजह से मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो इफेक्ट होना शुरू हो सकता है।
इसलिए अच्छा तो ये रहेगा कि आपके मोटर का जो भी फुल लोड कैपेसिटी है, मोटर का फुल लोड करंट जितना भी है, उसके 80% करंट पे आप रिले की सेटिंग रखिए, ताकि आपके मोटर को भी थोड़ा मार्जिन मिले अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी अगर आपसे पूछे कि रिले की सेटिंग किस बेसिस पर की जाती है, रिले की सेटिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन आपको करनी चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको रिले की सेटिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।